वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। चेयरमैन नैब की तकर्री और पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई पर भी मुशावरत। उधर चेयरमैन नैब की तैनाती पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास आज होगा। कानूनी टीम चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसी देने से मुतल्लिक समरी पेश करेगी। पेंडोरा पेपर्स में मुलव्विस वुज़रा मुस्ताफ़ी हों ताकि शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात हो सकें। हमजा शहबाज का मुतालबा, कहते हैं हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, मुल्क में शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। हमजा शहबाज की चेयरमैन नैब को तौसी देने की भी मुखालफत। बोले खान साहब अब वन मैन शो नहीं चलेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम 700 अफराद को जेल में डालने का मुतालबा। हमजा शहबाज सबको अपनी तरह अहमकों की जन्नत के बासी समझते हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें बेकार जाएंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज चौहान का रद्द अमल। बोले शरीफ खानदान का हर मेगा मंसूबा करप्शन की गजब और मुनफरिद कहानी है। 17,500 अरब के ऑर्डर्ड पैराज पर अभी तक शोबाज शरीफ के जवाब के मुंतज़िर हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में नई पेशरफ्त, मरीम नवाज की फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। एक साबिक जज के बयान की रोशनी में बरियत की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान की तारीख में सियासी इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की मिसाल मौजूद है। साबिक जज की तकरीर ने सारी कार्रवाई मशकूक बना दी। हुकूमत ने इसहाक डार केस में फरीक बनने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नोटिफिकेशन मअतली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इसहाक डार के हल्फ ना उठाने पर सेनेट नामुकम्मल और अवामी नुमाइंदगी से महरूम है। रुकने पार्लियामान के हल्फ ना उठाने पर कानून भी बन चुका। सिंध हुकूमत का गंदम स्टॉक फ्लोर मिल्स को जारी करने का फैसला। सूबाई काबीना ने 1950 रुपये मन के रेट पर गंदम इजरा की मंजूरी दे दी। इजलास में मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की भी मंजूरी। मोटरसाइकिल को सेफ्टी की खातिर साइड शीशा लगाना लाजमी होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने गोदामों से गंदम रिलीज न करने पर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। चीनी दरामद में ताख़ीर और कीमत से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत के दो बड़े फैसले। दरामद में ताख़ीर से अरबों रुपए का नुकसान के ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी शुरू। घरेलू सार्फिन को चीनी की खरीदारी पर सब्सिडी देने का असूली फैसला कर लिया गया। वज़ारत सनत को तजावीज़ तैयार करके वज़ीर ख़जाना को पेश करने की हिदायत। हुकूमत के दावे बेकार। माली साल की पहली समाही में तजारती खसारा 100% से बढ़ गया। इदारे शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक दरामदात 65.8% इजाफे से 18 अरब 63 करोड़ डॉलर हो गई। गुज़श्ता साल 11 अरब 28 करोड़ डॉलर की दरामदात की गई थी। वकला और अदालत एक ही इदारे का हिस्सा है। फैसले की बात होती है, फैसले सही होने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। मजीद बोले, इदारों को वकला के मसाइल पर गौर करके इनको हल करना चाहिए। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट पर जो हो सका करूंगा। कोयटा में सियासी हलचल कम न हो सकी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल नाराज अरकान को मनाने में नाकाम। डेडलाइन में सिर्फ एक रोज़ रह गया। बागी अरकान ने जाम कमाल को 1 साल की मोहलत देने की भी तरदीद कर दी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कद्दूस बजिंजो और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर जान जमाली की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें।
डेंगू के वार कम न हुए। इस्लामाबाद में मजीद 86 अफराद मच्छर के काटने से बीमार पड़ गए। लाहौर में एक रोज में 126 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मजीद 62 केसेस सामने आए। सिंध में भी डेंगू मच्छर बेकाबू। 5 रोज में 108 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो गई। कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 54 जाने निकल गया। एक रोज़ में 1308 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.67% रही। पंजाब में 2.2 और बलूचिस्तान में 1.6% केसेस मुस्बत रहे। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में 12,04,091 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी जारी है। भारत ने अपने जराइम छुपाने के लिए डिसइंफो मुहिम का सहारा लिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने एक बार फिर हकीकत दुनिया के सामने रख दी। जनरल असम्बली की फर्स्ट कमेटी से खिताब में मजीद बोले, भारत ने पिछले साल 73 अरब डॉलर हथियारों पर खर्च किए। पाकिस्तान मुमकिना भारतीय जारियत के मुकाबले के लिए हमा वक्त तैयार है। FBI ने ऑनलाइन निज़ाम के साथ मुंसलिक न होने पर रिटेलर्स को भारी जुर्माने करने का फैसला कर लिया। नॉन रजिस्टर और कंप्यूटराइज निज़ाम से मुंसलिक न होने वालों को पहली बार 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। ज़राए के मुताबिक दूसरी बार नोटिस की तामील न करने की सूरत में 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तीसरे नोटिस की अदम तामील पर 20 लाख जुर्माना होगा। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाले तैयारे से परिंदा टकरा गया। तैयारे को नुकसान। पायलट ने तैयारा बाहिफाजत लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया। गैर मुल्की एयरलाइन ने रवानगी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए मुसाफिरों को घर जाने का मशवरा दे दिया। मुसाफिरों का एहतजाज, घरों को जाने से इनकार, होटल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सर्विसेज 7 घंटे बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया वेबसाइट्स की सर्विसेज मुअत्तल होने से दुनिया की मईशत को $160 मिलियन का नुकसान हुआ। उधर फेसबुक कंपनी की साबिक ओहदेदार फ्रांसिस होगन ने इंकशाफात किए हैं कि फेसबुक सेफ्टी की बजाय मुनाफे को तरजीह देती है। आवाम के लिए अच्छे या बुरे से कोई दिलचस्पी नहीं रखती। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत आज जर्मनी से पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएगी। निजी एयरलाइन की परवाज कल सुबह 5:45 बजे कराची पहुंचेगी। बेटे जवाद उमर का कहना है नमाज जनाजा कल दोपहर उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। जर्मनी के शहर न्यूरम्बर्ग में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। चेयरमैन PCB रमीज राजा का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। अपने खिताब में बोले, हमारी क्रिकेट ICC की फंडिंग पर चल रही है। बिजनेसमैन आगे आएं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। मुल्क में मौजूद टैलेंट को आगे लाएंगे। कौमी टीम को नंबर 1 बनाने के लिए काम करते रहेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की दुबई आमद जारी। न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई। कौमी टीम की रवानगी का शेड्यूल भी जारी। कौमी स्क्वाड 15 अक्टूबर को लाहौर से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना होगा। बॉलिंग कंसल्टेंट वर्नन फ्लैंडर 7 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन UAE में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। और मोरक्को के सहारा रेगिस्तान में अल्ट्रा मैराथन रेस दूसरा मरहला मोरक्को के मोहम्मद अलमौर बेटी ने जीत लिया। मोरक्को के ही रिचर्ड दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन की रेस मोरक्को की अजीज़ा रिजी ने अपने नाम की। रेस में शरीक फ्रांस के एथलीट हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए।